हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। दिस इज योर क्लास 7th चैप्टर। तो फ्रैक्शन समझते हैं पहले हम। कोई भी नंबर जो कि लिखा जाए किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब जो भी कोई भी नंबर अगर हम उसे अपॉन की फॉर्म में लिखें, बटा की फॉर्म में लिखें, उसे हम क्या कह देंगे? वो नंबर है फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो अब ये p कौन है? p है हमारा न्यूमरेटर और ये जो हमारा q है, दिस इज अवर डिनोमिनेटर। दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर को हिंदी में कहेंगे अंश और डिनोमिनेटर को कहेंगे हम हर। तो कोई भी नंबर जो कि बटा की फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में लिखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी दो तरीके का है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान, एक जैसे। कैसे? लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। सो अगर कोई नंबर आपको दिया है 1/3, 2/3, 7/3 एंड सो ऑन, इसी तरह से जिनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो सेम है, हम कह देंगे ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर इन्हें हमें कहा जाएगा कि आप भाई ऐड करके बताओ, 1/3 को 2/3 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हम इसे आसानी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा आधार, हमारा बेस जो है वो इक्वल है, तो सीधा ही 1 + 2, दिस इज 3/3 एंड योर आंसर इज। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना, हल करना, इट्स वेरी सिंपल। बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस जैसे कि अर्थ से हमें, मीनिंग से क्लियर हो रहा है, अनलाइक, वो लाइक एक जैसी नहीं। एक जैसी नहीं है मतलब उनका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/7, 6/8, तो कट जाएगा 6/5। तो इस तरह की जो हमारी फ्रैक्शंस हैं, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। सो इन्हें ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। देन वी डू दीज क्वेश्चंस। तो अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं कि हाउ वी सॉल्व लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये है हमारे पास दो क्वेश्चंस। 4/3 + 7/2 कैसी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। दोनों के बेस जो हैं वो डिफरेंट है। पहला काम क्या कि एलसीएम लिया जाए, बेस को बराबर किया जाए। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे, दिस इज 6, सॉल्व करोगे 8 एंड दिस इज 21, ऐड करोगे, दिस इज 29/6। चाहो तो आंसर को इसी तरह से रहने दो, अगर आप चाहते हैं दैट यू राइट इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से लिखोगे? 29 को बीच में रखकर 6 से करेंगे हम डिवाइड। सो 6 4s are 24 एंड दिस इज 5। सो क्या, किस तरह से हम इसे लिखेंगे? दिस इज 5/6 into 4 into 5/6। एंड सिमिलरली हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब इसे हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो अपनी मिक्स्ड को क्या कर लो? सिंपल फ्रैक्शन बना। दिस इज 20/3 एंड दिस इज 15/4। जब आप एलसीएम लोगे, दिस इज 12 एंड 80 एंड -40। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी गेट? वी गेट 5 and 35 divided by 12.
सिमिलरली 35 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, यू गॉट योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। करके डिवाइड करके देख लें। 35 अपॉन 12, तो 35 को देंगे 12 से डिवाइड, 12 2s are 24 and this is 11, so how you can write it? 12, 11 and this is 2. So ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अनलाइक फ्रैक्शंस को उनका बेस इक्वल करके उन्हें हल। तो बात कर लेते हैं हम अब एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है। मुस्कान वॉन्ट्स टू पुट रिबन अराउंड अ बोर्ड। हमारे पास एक बोर्ड है, यू टेक दिस इज योर बोर्ड। अब वो इसके इर्द गिर्द रिबन लगाना चाहती है जिसकी लेंथ हमें दी गई है, दैट इज 3 × 1/6 मीटर, और इसकी हमें ब्रेथ दी गई है, दैट इज 1 × 3/5 मीटर। सो लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। अब बच्चों रिबन उसके चारों कॉर्नर्स पर लगाना है। मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। अगर आपने नहीं देखा है देन यू सी द वीडियो। एक मैंने वीडियो इस पे बनाई है कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। अब रिबन हम इसके चारों तरफ लगाएंगे, देन वी हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर बीच में लगाना होता देन वी फाइंड इट्स एरिया, पर अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका पेरीमीटर। सो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों अलग अलग है। हम मान लेते हैं इट्स अ रेक्टेंगल। तो लेंथ ये है, सो यू राइट लेंथ इज इक्वल टू 3 × 1/6 मीटर। फर्स्टली मेक इट एज अ सिंपल फ्रैक्शन, दिस इज 19/6 मीटर। यूनिट्स, you always write down units, and its width is 1 × 3/5 meter, so this is 8/5 meter. Clear? This is our width and this is our length. So how can we find its perimeter? Use its formula, 2 × length plus width. So 2 × length is 19/6 and width is 8/5. So firstly take its LCM. कैसी fractions हैं? Unlike हैं। Equal करना पड़ेगा base by taking its LCM. So this is 30. So 19 5s are, this is 95 and 8 6s are 48. So whenever you solve this, जब आप इन्हें add करोगे, this is 13 and this is 14 and divided by 30. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे इससे काट दो, दिस इज 15। अब 143 को हम डिवाइड करेंगे 15 से और अपने आंसर को लिख लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करने वाले हो तो यू गेट, ये जाएगा 15 9। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी देन आई हैव 9 15 एंड दिस इज 8। सो आप इसको इससे डिवाइड करें एंड यू राइट योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतने मीटर रिबन जो है वो हमें इसको, इसकी जो बॉर्डर है, इसकी जो सराउंडिंग है, उसे डेकोरेट करने के लिए चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरह से हम इन फ्रैक्शंस को करते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बनाना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन। किस तरह से? 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 को कर देते हैं उसमें ऐड। आई होप यू ऑल नो। सो दिस इज 5/3 इंटू 5। अब बच्चों इस 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। आप इसका बेस 1 कंसीडर कर सकते हो। याद रखना है इस 5 से ऊपर न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई मत करना। सो 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 3 एंड व्हेनेवर यू डिवाइड यू राइट, उसने कहा है कि यू राइट योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब आप इसको 25 को 3 से आप डिवाइड करने वाले हो देन यू गेट
then you get 8 into 1 by 3. So in this way you get your answer. So this is your answer. बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की. हाउ वी कैन डू दिस? सिंपली मिक्स्ड को करें, पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएं. 5 इंटू 21/4. इस 5 से इस 21 को ही हम मल्टीप्लाई करें. ये 1 लिखें ना लिखें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिख रही हूँ. सो 21 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दिस इज 105 डिवाइडेड बाय 4. तो जब हम 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से करेंगे डिवाइड, दिस इज 4 2s are 8 and this is 5, 4 6s are 24, this is 1. So how can we write this? We can write it as 1 by 4 into 20. So this is our answer. तो इस तरह से बच्चों हम इनकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन. फर्दर हम करते हैं इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड. हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Sushant reads 1/3 part of book in 1 hour. How much part of book will he read in 2 into 1 by 5 hours? तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिस इज अवर क्वेश्चन. कंसिडर इट एज 1. सुशांत क्या करता है? 1/3 पार्ट ऑफ बुक, किताब के 1/3 पार्ट ऑफ बुक को 1 आवर में रीड करता है. सो इन 1 आवर Sushant read book. सुशांत कितनी बुक रीड कर लेगा? 1 आवर में 1/3 पार्ट ऑफ बुक. सो 1/3 बुक लिख सकते हो. अब पूछा गया है इन 2 into 1 by 5 आवर में सुशांत बुक को कितनी पढ़ लेगा? 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ रहा है, ज्यादा टाइम में ज्यादा किताब पढ़ी जाएगी. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करोगे आप? 2 into 1 by 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1/3 से. मतलब इतना पार्ट ऑफ बुक को रीड कर, इतने आवर्स. तो मिक्स्ड को हम सिंपल बना लें. 5 2s 10, 11/5 into 1/3. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 11/15, तो मतलब इस तरह से हमें क्या मिल गया? 11/15 पार्ट ऑफ बुक जो है वो 2 घंटे एंड 1/5 minutes. 2. Salil plants 4 saplings in a row in his garden. Saplings होते हैं young plants. सलिल चाहता है कि 4 प्लांट्स को वो क्या करे? अपने गार्डन में इस तरह से एक लाइन में क्या करे? इनको प्लांट करे. और हर एक प्लांट के द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर. हर एक प्लांट के बीच का बच्चों कितना डिस्टेंस है? दैट इज 3/4 मीटर. और हमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट प्लांट से लेके लास्ट प्लांट तक के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालें. सो जैसा कि डायग्राम से आपको क्लियर है, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? Salil plants 4 saplings in a row in a garden. लिखेंगे distance between 2 adjacent saplings. मतलब साथ लगती saplings के बीच का distance कितना होगा? So that is 3/4 मीटर. मतलब इसका और इसका एडजेसेंट का यही मतलब है कि दो साथ लगती हुई सैपलिंग का यंग प्लांट्स का डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर. नाउ क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, पहली और अंतिम सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? कैसे करोगे? या तो 3/4 को 3 बार ऐड कर लो, या फिर सिंपली क्या करो?
3/4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इसको इंटू 3 कर, 3/4 3/4 3/4, मतलब हर प्लांट के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर. So whenever you multiply this is 9/4 और जब आप इसे मिक्स्ड से सिंपल में लिखोगे, so how can you write 4 2s are 8, so this is 2 and 4 and 1, 4 into 1/4. So in this way जो सलिल है उसके प्लांट्स की जो फर्स्ट प्लांट और लास्ट प्लांट के बीच की जो टोटल दूरी है, मतलब इन सभी को ऐड करके, या फिर हम 3 इंटू भी कर सकते हैं. वी कैन फाइंड. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? अनु परचेजेस एन ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर. अनु क्या करती है? गहने खरीदती है, गहना खरीदती है या सेट खरीदती है. किसका है? गोल्ड का है और कॉपर का. वेट कितना है? 38 ग्राम. सो यू राइट डाउन वेट ऑफ ऑर्नामेंट. वेट ऑफ ऑर्नामेंट कितना वेट है उसका? 38 ग्राम है. अब कहा गया है कि इफ 3/19 ऑफ इट्स पार्ट इज कॉपर, सो पार्ट ऑफ कॉपर, पार्ट ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है? 3/19 किसका? टोटल 38 ग्राम का 3/19 हिस्सा जो है वो क्या है? कॉपर है. मतलब इसे हल करके जो मिलेगा दैट इज उतने ग्राम हमारा गहने में गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स है. सो दिस इज 19 2s एंड दिस इज 6 ग्राम. सो बच्चों ये जो 6 ग्राम है ये हमारा क्या है? कॉपर है. पूछा क्या गया है हमसे? वेट ऑफ प्योर गोल्ड पूछा गया है. सो वेट ऑफ प्योर गोल्ड. तो प्योर गोल्ड का वेट कैसे निकालोगे? टोटल 38 ग्राम में से 6 को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट एंड दिस इज 32 ग्राम. मतलब ये जो 32 ग्राम आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा प्योर गोल्ड. So I hope you all understand these questions. These are from chapter number 2. And if you have any doubt, then ask in comment section. So पढ़ते रहे, सीखते रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें. जय हिंद, जय